+1 संवाद में, जैसे कि हिंदू संस्कार और संस्कृति में सावन महीना से लेके मंसिर महीना तक बड़का बड़का चांद पर्व पड़ेला और हिंदू लोग बड़ा उत्साह से उत्साहित होकर चांद पर्व मनावे नी। ई जन एगो महीना होखेला, खाली चांद पर्व के महीना होखेला। उस संदर्भ में असोज महीना के कृष्ण पक्ष अभी 16 श्राद्ध चल रहा बा और बिहान जिउतिया कहल जाला, जिउतिया हुए। और एकरे संदर्भ में बातचीत करे खातिर हमके साथ में बानी पंडित अरुण मिश्रा जी। वहाँ से ये संदर्भ में बातचीत करे के हम प्रयास करें। पंडित जी स्वागत बा अपने के। धन्यवाद संतोष जी। देखल जाला सावन महीना से मंसिर महीना तक के जन बीच के जन महीना बा, काफी महीना में हिंदू लोग के चांद पर्व पड़ेला, एगो पर्वे के महीना करके मानल जाला। और उमें से जन सावन महीना होखेला, असोज महीना होखेला, ई असोज महीना में बड़का बड़का पर्व पड़ेला और एमे एकर महत्व भी महत्व दल जाला। तो ई दूगो महीना के, असोज महीना के और सावन महीना के महत्व काहे दल जाला, काहे महत्वपूर्ण बाटे हिंदू सनातन में, और इहे महीना में चांद पर्व काहे पड़ेला, का कहे के चाहे, का विषय? श्रावण महीना ऐसे बतावल जाला कि श्रावण के महीना पावन होला, जैसे कि समस्त देवतागण जे बा ये धरती पर आ जाला लोग। भगवान शिव जी के ये पृथ्वी पर ही बानी, यानी कि मृत्यु लोक में भगवान शंकर ही बानी, बाकी सब देवता लोग अलग अलग बा। ऐसे बैकुंठ में विष्णु भगवान बानी, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बानी, लेकिन ये मृत्यु लोक के देवता जौन बानी भगवान शंकर बानी। अब भगवान शंकर से दर्शन करके तरह भेंट मुलाकात करके सारा समस्त देवतागण जे बाए श्रावण के महीना में आ जानी लोगन। ऐसे सावन के महीना में पावन के महीना कहल जाला। और सावन के महीना यानी कि 12 महीना के राजा ही सावन के मानल जाला। जैसे हमने के 12 गो महीना होला, तो 12 महीना में 11 गो महीना के राजा जौन होले ई सावन महीना होले। ऐसे सावन के विशेष महत्व जे बा देहल जाला। असोज महीना के, असोज महीना जौन बा भगवती के साक्षात महीना हो जी। ओकरा पूर्व में कृष्ण पक्ष पड़ेला, जौन के श्राद्ध पक्ष एकरा कहल जाला। तो श्राद्ध पक्ष के कृष्ण पक्ष में जौन श्रावण के महीना होला उनके पितृ पक्ष हो। तो भगवान विष्णु भी वहाँ के बतौले बानी शास्त्र के अनुसार कि ये जौन 15 दिन के जौन 16 श्राद्ध के पक्ष होला कृष्ण पक्ष में, एमे लोग हमार पूजा करे या ना करे उससे कोनो बहस नहीं है। हमार पूजा भले ही मत करे, लेकिन दिव्यांगत जे मृत्यु हो गई बा वो लोग के पूजा जे बा लोग करे। अब जैसे असोज महीना के कृष्ण पक्ष जन होकेला, ओकरा के एगो पितृपक्ष भी कहल जाला, और शुक्ल पक्ष के दुर्गा पक्ष कहल जाला। पितृपक्ष होकेला असोज महीना के कृष्ण पक्ष। धर्मशास्त्र में श्राद्ध के महत्व काहे दल जाला, महत्व काहे? जैसे पितृपक्ष में श्राद्ध के तर्पण के महत्व का होला, रउआ एकर बाटे की समस्त सनातन प्रेमी लोग से हमारा आग्रह भी बा कि पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण सभे सनातन प्रेमी लोग करे। श्राद्ध तर्पण के का महत्व बा एकर छोटा सा हम जे बा एगो सब समस्त सनातन प्रेमी लोग के हम दर्शावे के चाहता नहीं। बाकी देव यदि पिताजा तो शुभ कर्मन योग्यता तस्यामृतम भूत्वा देवत्त तनुगक्षित गंधर्वा भोग रूपेण पशुते च तृणम भवेत् श्रद्धादानम वायु रूपेण नागते तनिगक्षित पानम भवति यक्षते राक्षसे तना विषम दानवेते तथा मांसम प्रेतो त्वरो धीरो कदम मनुष्य तो अनादि नाना भोग रसो भवेत्। एकर अर्थ का बा? एकर अर्थ ई भइल कि जो भी व्यक्ति जौन भी व्यक्ति अपना पितृ के श्राद्ध तर्पण करेला आ श्राद्ध तर्पण करके जौन ब्राह्मण के भोजन करावेला, तो वो ब्राह्मण के भोजन जौन होला, ब्राह्मण जौन भोजन करी ने लोग, वो भोजन सूर्य के प्रकाश के द्वारा ओकर रस जे बा सूर्य के लगे पहुँच जाला। आ सूर्य के द्वारा, सूर्य के माध्यम से वो चंद्रमा के लगे पहुँचावल जाला। आ चंद्रमा के माध्यम से जेकर जेकर पितृ जौना जौना रूप में वो लोग बा, वो रूप में वो भोजन के भोग्य पदार्थ के बना करके वहाँ पहुँचावल जाला। समुचित उपभोग वस्तु के वो आधार में वहाँ पहुँचावल जाला। एकर प्रकार कौन होकेला कि ना? हाँ, जैसे बतावल जैसे ब्राह्मण के
तो लोग शुद्ध भोजन करावेला नु, जी। सात्विक भोजन करावेला। लेकिन सात्विक भोजन ब्राह्मण द्वारा सूर्य के प्रकाश के माध्यम से वो सूर्य के तरफ में जाला, आ सूर्य के माध्यम से वो चंद्रमा के तरफ जाला, आ चंद्रमा के द्वारा वो भोग्य पदार्थ के, जैसे कोई के पितृ और वह गंधर्व बारे, तो गंधर्व के भोजन हो तो गंधर्व के रूप में जवन भोजन हो वो भोग्य जे बा वहाँ पहुँचावल जाला। जी। कोई के पितृ सर्प योनि में बाड़े तो सांप के विष के माध्यम से, माने वो भोज्य पदार्थ के विष बना करके उस सांप के लगे पहुँचावल जाला, पितृ रूपी सांप जे बा वो लोग के पहुँचावल जाला। कोई के पितृ यक्ष बाड़े, मैंने अपना कर्म अनुसार, हर आदमी के अपना अपना कर्म अनुसार अपना अपना जोनी में वो लोग जाए के मिलेला, वो लोग जाला, तो वो जोनी के कौन चीज भोग्य चीज है वही चीज के भोजन करावल जाला, उहे चीज के भोजन वहाँ वो लोग के पहुँचावल। अब ई कैसे पता चली कि उ लोग जन पितृ बानी लोग, जेकर पुरखा लोग दिवंगत हो गए बानी, जी जी हाँ, तो उ लोग जन भोजन करा रहल बानी, जी हाँ, तो अब उ लोग कौन जोनी बानी कैसे पता चली? वो हमने के पता ना चलू, अपना अपना कर्म द्वारा वो चंद्रमा के मालूम बा के कौना जोनी में बा। जी। जैसे कि देवता तो वो लोग बानू, जी। तो वो लोग के मालूम बटे जे केकर पितृ कौना जोनी में बा। जी। तो उहे के ई सब जे बा ई काम उहाँ के ह, ई काम उहाँ के ह। अब जैसे कोई के पितृ प्रेत जोनी में बाड़े, तब प्रेत जोनी के भोजन खून ह, प्रेत खून पिएला, तो खून पानी बना करके वो प्रेत के लगे पहुँचावल जाला। कोई के पितृ जे बा राक्षस बाड़े, हाँ। या अपना कर्म अनुसार वो राक्षस जोनी बाड़े, तो वो राक्षस जोनी के प्रेत रूपी के लगे जे बा वही भोग्य पदार्थ के, राक्षस के दानों के भोजन मांस ह, तो वही भोजन के वो मांस के रूप में वो पितृ के लगे पहुँचावल जाला, प्रेत रूपी प्रीत के लगे पहुँचावला। कोई के पितृ देव बाड़े, कर्म अनुसार बढ़िया कैले बा तो देवता हो गए, तो देवता का अमृत भोजन है, तो वही भोग्य पदार्थ के वो अमृत के रूप में वो देव रूपी पितृ के लगे पहुँचावे चंद्रमा। जी। कोई के पितृ मनुष्य बने, तो मनुष्य के भोजन अन्न है, तो वही भोजन के वो अन्न के रूप में वो मनुष्य रूपी प्रेत के पितृ के लगे चंद्रमा के काम पहुँचावे के। यानी कि जेकर जेकर पितृ अपना जोनी कर्म के अनुसार जौना जौना जोनी में बा वो जोनी में वो रूप में अन्न के वहाँ जे बा समुचित करके वहाँ भेजल जाला। जी। ऐसे पितृपक्ष में हर एक व्यक्ति के ये 15 दिन जे बा अपना पितृ खतरा कुछ ना कुछ श्राद्ध तर्पण करे के चाहिए, ये अनिवार्य है। एक के कैला से का होला कि कुछ पितृ दोष से भी अपना छुटकारा मिल जाला, एक के ना कैला से पितृ दोष भी लागेला लोग के। तब पितृ दोष लागेला तो पितृ दोष के लक्षण में आवेला का, और वह वंशानुगत प्रभाव, वंश पर भी प्रभाव आवेला, और वह आर्थिक तंगी, नौकरी काम में व्यापार में बाधा, ये सब जब पितृपक्ष में ये माने पितृ दोष के कारण से होला। तब पितृ दोष में पितृ दोष कैसे हटे? तब यह सब कैला से पितृ। अब जैसे अपने कहने कि अपना पितृ खातिर 15 दिन कुछ ना कुछ करे के चाहिए अपना। अब जेकर पितृ लोग दिवंगत हो गए बानी, जी हाँ, अब वो लोग कौन तिथि में कैसे कर सकता है? अब जैसे मान ले कि वो तिथि अगर जरा कन्फर्म बाटे, जैसे 16 श्राद्ध होला दिवंगत के तिथि, दिवंगत के तिथि, तो 16 श्राद्ध में 1 से लेके 15 तक लेके दिन आवेला। जी। एकम, द्वितीया, तृतीया, चौथ, पंचमी सब दिन आवेला। तो या तो तिथि ओकर कन्फर्म एक्यूरेट होके के पड़ल, जौन तिथि में दिवंगत भइल बानी वो तिथि में करी लो, वो तिथि में करी लो। आ यदि मान ले कि वो तिथि कन्फर्म नहीं है, जी, तो ओकरा ई 15 दिन के भीतर में जौन लास्ट तिथि हमने के अमावस जौन आवेला घट स्थापना के 1 दिन पहले, जी, अमावस्या, तो जेकर तिथि मालूम नहीं है, तो अमावस तक ले समस्त पितृ लोग जे बा ये आशा में रहेला। आ 15 दिन में समस्त पितृ लोग के जमराज भी छोड़ देवेले, अपना बंधन से छोड़ देवेले, मुक्त कर देवेले। आ 15 दिन वो सारा पितृ लोग जे बा अपना अपना स्थान पर जहाँ वो लोग के
जहाँ से वो लोग दिवंगत भइल बा, वो जगह पर उ जाके वो लोग बैठेला। अंगुष्ठा मात्र के प्रेत जौन के पितर के जौन आत्मा होला, ई आत्मा वो जगह पर बैठेला आ वो स्थान पर जाके उ आशा में रहेला। ये आशा में रहेला कि हमरा खतीरा हमार जौन द्वितीय अधिकारी जैसे संतान जौन बा जी उ हमारे खतरा कुछ ना कुछ करी तो हमरा मिली। जी तो ओ से भगवान विष्णु भी कही ना कि 15 दिन हमरा के पूजा करे या ना करो, लेकिन 15 दिन इस 16 श्राद्ध में अपना पितृ के पूजा जरूर करो। आ जब 15 दिन में इस 16 श्राद्ध के अंतर्गत में यदि पितृ के पूजा आ पितृ के नाम पर भोजन पदार्थ ये सब ब्राह्मण के नहीं खियावल जात, चाहे दान उपदान नहीं कही जात, तो उससे का होला कि लास्ट में पितृ लोग अपना वंशज के बहुत भीषण श्राप दे के जाला, बहुत भीषण श्राप दे के जाला। तो श्राप देवेला तो का श्राप देवेला कि वंशानुगत प्रभाव, रक्तचाप, बीमारी, और वह काम, अर्थ, नौकरी, व्यवसाय में क्षति, ओकरा बाद में अपांगत, जैसे वंश वृद्धि में और वह देखे में कोई कहीं अपांग हो जाला आ ओकर भयानक वास्तु दोष लागेला वो घर में। तो वास्तु दोष जब लागेला तो वास्तु दोष के मतलब होला जे वो घर में और वह समझ जाए जे शांति ना मिली, हरदम कलह चलत रही, पति पत्नी बाल बच्चा से भी तालमेल ना रही, माता पिता के भी तालमेल ना रही, शांति ना रही, कलह रही, कौनो केतनो कोई कमाइयों में जस ना मिली आ वही में वो लोग बेचैन रहे रह जाए। जी तो यह श्राप वो लोग लास्ट में वो लोग 16वां दिन है वो लोग दे के जाला। तो वो बेरा लोग समझेला जे अब जब ये धारणा जब आगे पहुँचल नाना तरह के बेचैनी आई, डॉक्टर ले जाई, अस्पताल में जाई, तो ओझा के देखावल जाई, तो पंडित जी के यात्रा देखावल जाई, तो पतरा देखावल जाई, तो ज्योतिष सब नाना प्रकार के मत घूमत रही आ वही में ये लोग पड़ल रही। अब जैसे कि श्राद्ध एक जगह एक दिन कल जाला, ऐसा का है? वैसे श्राद्ध एक जगह एक दिन करही के चाहिए। श्राद्ध के जो तिथि है पितृ दिश के, तब पितृ के तिथि जब याद बा तो वही दिन ही करे के चाहिए, वही दिन ये करे के बनावलो बा आ वो दिन अगर कन्फर्म नहीं के तो और वो लास्ट अमावस के दिन करी, लास्ट अमावस के दिन करी। ऐसे आप अपने से हमारे सवाल रखा कि जन श्राद्ध होकला 16 श्राद्ध, तो इस श्राद्ध एक के दिन कल जाला और एक जगह कल जाला, तो ऐसा क्या होकेला? ऐसे कि जहाँ पितृ के आवाहन कई जाला वही जन पितृलोक रहेला। जी अब जैसे मान ली कोनो तीर्थ में रुआ आवाहन कहनी जी, तो वही जन रुआ लगे वो पहुँची, और वह जहाँ कोनो स्थान पर रुआ आवाहन कहनी जहाँ 16 श्राद्ध करतनी चाहे श्राद्ध करतनी तो वही जन रही। अब मान ली कि रुआ यहाँ आवाहन कहनी, यहाँ बोलई नहीं आ वहाँ जाके कहनी तो उससे ओकर कोनो फल ना मिलेला। अब जैसे कि जन पितरपक्ष के जन महीना होकला असोज महीना के कृष्ण पक्ष, 16 श्राद्ध के भी पक्ष भी कहल जाला, तो एमे हिंदू सनातन लोग के खातिर का करे के चाहिए, का ना करे के चाहिए? हिंदू सनातन धर्म से हम यह बात का अनुरोध कहनी है नू, और वह अभी भी कहनी है कि 16 श्राद्ध में अपना पितृ खतरा श्राद्ध तर्पण तिलांजलि करे के चाहिए। अगर मान ली कोई के शक्ति समर्थ नहीं खे वो तो करे के, तब भगवान शिव के लगे एगो प्रत्येक 16 श्राद्ध में एगो दीपक भी जलाई, घी के सरसों के तेल के दीपक चाहे घी के दीपक जलाई, 15 दिन की एक दिन 16 दिन जलाई। और वो लगे शक्ति समर्थ नहीं खे जब वो करे के तो वो 16 दिन नियमित रूप से चले। 16 दिन या पितृदोष रुआ पर आ गई बा तो ओकरा खतरा भी रुद्र पूजा, महामृत्युंजय पूजा, पितृदोष के शांति खतरा भी करावल जाला, ये पितृय पक्ष में ही करावल जाला। अब जैसे कि आज मंगलवार है, बिहान बुधवार जिउतिया पर्व बाटे, ये भी एगो हिंदू मजालो खातिर एगो बड़का पर्व माना जाला। काहे कि अपन एगो पुत्र के लंबा आयु खातिर लोग व्रत करेला। हाँ, जिउतिया के महत्व के बारे में क्या कहें? जीवित पुत्रिका व्रत के जिउतिया के महत्व यह होला कि संतान के दीर्घजीवी खतरा जीवित पुत्रिका के व्रत कईल जाला। आ जीवित पुत्रिका व्रत जौन बाटे ये आज से ना, ये प्राचीन काल से ही आवता। ये महाभारत के अंत में जब द्रौपदी के पुत्र के जब अश्वत्थामा के द्वारा मारल गई तो वो बना समस्त नारी लोग
चिंतित हो गई लोग कि अभी इहे रवैया रही तो हमनी के संतान दीर्घजीवी कैसे हुई। तो ऐसे एकरा खातिर कोनो उपाय जे बा करे के पड़ल जे हमनी के संतान, अब जैसे द्रौपदी के बच्चा छोटे में रही तो उनके अश्वत्थामा के द्वारा वो मारल गई। तो समस्त नारी लोग जे बा गौतम ऋषि के पास वही बार लोग पहुँचल रहे। तो जाके वहाँ अश्वत्थामा अति गौतम ऋषि से जे बा वहाँ लोग सब कोई विनती करके बोलनी कि कोनो ऐसा उपाय बताई जे कली काल में तो ये और लोग बेचैन हो जाएगी। वो बड़ा तो अब आज द्वापर के ही हाल बा तो कली काल के और का हाल हुई। तो गौतम जी सब नारी लोग के आश्वासन देनी वही बेरा जे बा वहाँ के सब लोग से कहानी जे धाम में नाम के एगो पंडित जी रहनी वहाँ लगे वो जाके जाई लोगनी एक मार्गदर्शन वहाँ के जे बा देहम। तब वहाँ के जीवित वाहन नाम के एगो राजा रहनी तो वहाँ के माध्यम में ये सब लोग पहुँचल। तो जीवित वाहन नाम के राजा जे बा वो अपना पत्नी समेत अपना ससुराल में हो बेरा रहनी। तो वो बेरा का भइल कि पक्षी राज जौन गरुड़ जी हई जी तो गरुड़ जी का करेगी कोई के बच्चा के वहाँ के मार दी। वहाँ के नियम रहे जे प्रतिदिन हर बच्चा के वहाँ के खा खाली एगो खा खाली हर बच्चा के वहाँ के एगो मार दी। सारा लोग व्याकुल हो गई जे ई कैसे हमने के दुख जे भाई हटी हमने के संतान कैसे दीर्घजीवी हुई। तो वही संदर्भ में वहाँ के ओबरा जे बा जीवित वाहन के मालूम भइल। तो जीवित वाहन अब संक्षिप्त में रुआ के बताओ एकदम संक्षिप्त में बताओ तनी। तो जीवित वाहन बीच चौराहा जो होला खाली जगह वहाँ जाके वहाँ सुत गई जहाँ से गरुड़ जी के मार्गदर्शन रहे। गरुड़ जी जहाँ रास्ता से वो आई तो गरुड़ जी आके देखता नहीं तो वहाँ के आदमी सुतल बात वहाँ के तो मांस खाए के आदत रहे। तो वहाँ के का कहनी जब वो जीवित वाहन के लगनी खाए खोद के खाए लगनी। खाते खाते जब वहाँ के दायां अलंग खा गई तो वहाँ के बायां अलंग परोस दहनी। तो बायां अलंग जब परोस नहीं तब वहाँ के पूछता नहीं। जब वहाँ के मन में शंका आई जे का हो जे आदमी कुछ नहीं के उन्मुनात हमरा के भोजन करा रहल बा। तब जब गरुड़ जी वहाँ के नर्मता से वहाँ के पूछनी जे अपने के हई। तो जीवित वाहन जीवित राजा जे बा अपन परिचय देनी कि हमार जीवित वाहन नाम है ए। तो वहाँ के पूछता नहीं कि रुआ का चाहता नहीं। तो वहाँ के कहनी जी जितना समस्त नारी के रुआ बच्चा के खैले बानी जितना समस्त बच्चा के खैले बानी उ सब बच्चा के रुआ पुनः जीवित करें तो गरुड़ जी जे बात वहाँ के मार्गदर्शन देनी कि रुआ दुर्गा लोक में जाई वहाँ से अमृत लेके आई दुर्गा अमृत लेके आई आ दुर्गा अमृत के छीटा से समस्त प्राणी के बच्चा जे बा फिर पुनः जीवित हो जाई। तो वो दिन जौन बाटे इहे आश्विन कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन ही जीवित वाहन जे बाटे दुर्गा लोक से दुर्गा अमृत ले आईनी आ समस्त नारी के समस्त बच्चा के जे बा वहाँ के अमृत के वर्षा करा के पुनः जे बा जीवित गईनी। वो दिन से ही जीवित पुत्रिका व्रत के शुरुआत हो गई। युग से भई रहे जी द्वापर युग से अब जैसे द्वापर के अंत के बात हो लेकिन ये जीवित वाहन सतयुग में रहनी जीवित वाहन जीवन रहनी वहाँ के सतयुग में रहनी। लेकिन ये ज़्यादा ऐसे दिक्कत जब द्वापर के जब अंत आई जब द्रौपदी के संतान के जब अश्वत्थामा मरल है वो बेर से एक खोज भइल जे ई कली काल के बच्चा कैसे जीवित रही। तो कली काल खतीरा ई चीज़ के खोज तलाश भइल जौना के चलते एक के कलयुग में भी जीवित पुत्री का व्रत कई जाला। अब बहुत लोग के धारणा भी आवेला गया जैसे हमने के 16 श्राद्ध के बारे में बात करनी है सनु जे गया श्राद्ध कर दिल तब टिंडा पार दिल तो जीवतिया नाहियो कैला से हो जाए ओठंगा नाहियो चढ़ाला से हो जाए ई भरम हालो क्या। अच्छा गया श्राद्ध करी या ना करी उसे जीवतिया से आज गया श्राद्ध से कोनो मतलब नहीं है। गया श्राद्ध हुआ कहीं नहीं जी तो वो अपना पितृ खतरा कहीं नहीं जी। आज जीवित पुत्री का व्रत कहीं नहीं तो वो अपना पुत्र खतरा कहीं नहीं। तो जब
पुत्र या पितृ में तो यही था माने जब फर्क हो शब्द में फर्क हो फर्क हो गया गया। तो कर्म में भी फर्क बात, एकदम फर्क। लाभ में भी फर्क बात। जी। अब बहुत लोग के धारणा आ जाला जे गाय श्राद्ध क दिन तम पितृपक्ष में तर्पणो ना करें, पानियो ना दे, जी। गाय अथी पिंडदानो ना करें, तो ओहू में एकर कोनो ताल्लुकात नहीं है। गाय श्राद्ध करके रुआ चाहत नहीं कि लोग बुझल जे चलो पितृ से हमारा पिंड हट गई। तब गया श्राद्ध से पितृ से जब पिंड हट जाए वाला अगर प्रावधान बात, जी। तो हर एक बच्चा के, हर एक लड़का लड़की के, हर एक घर में जब जग होला, शादी विवाह होला, जी। तो हमें पितृ के न्योतल जाला। जी। तो जब गाया श्राद्ध क देला से जब पितृ से पिंड हट गई, तो जब फिर शादी न्योते नहीं विवाह क्या में है? फिर पितृ के न्योते नहीं न्योतल क्या है बनी, जी। एकर कोनो प्रावधान नहीं है। जी। तो लोग एगो माने पितृ पूर्वज इतना कुछ क देलक तो ओकर कोनो मतलब नहीं है। जी। आ एगो गाय श्राद्ध क दिन तो रुआ चाहत नहीं कि पितृ से हम छूट करे पागनी। आ जब उहे छुटकारा जब आके भारी पड़ेला, जी। तब बुझाला जो बराई के ई क लेती तो हमरा ठीक रही, हमसे से गलती भई ई रहे। हमने से गलती भई रहे। तो इहो लोग एगो भ्रम समाज में डालता जी। जे गाय श्राद्ध क देनी जी। तो पितृपक्ष के अब कोनो मतलब नहीं है। तो एकर कोनो प्रमाण हमारा मिल जाई कहीं से भी, जी। तो हम ही बताओ हम बन कर देती। अब जैसे कि पुत्र के दीर्घायु खातिर जिउतिया पर्व कइल जाला। जिउतिया पर्व कइल जाला। जिउतिया पर्व माई लोग करेनी, माई लोग करेनी। कैसे करेनी, कौना बेरा करेम, कैसे विधि का बा? अब जैसे आज मंगलवार बात, तो आज मंगलवार के रात में नहा खाए के दिन है। नहा खाए के दिन है। रात में भोर में यानी कि 3 बजे के बाद में, जी। 4 बजे के भीतर में, जी। यानी कि 4:30 के भीतर में जी। अपन जे बाप पितर के नेवती, जी। पितर के नेवती, पितर के जे बाप पूजा करी, जैसे सरगही लोग खाला, जी। तो आज के दिन लोग के सरगही खाए वाला दिन है। जी। अब बिहान दिन भर ये लोग उपवास रही, जी। बुधवार के दिन भर भूखल रहे ये हम लोग लोग। भूखल रही, उपवास रही लोग। जी। यानी कि ये लोग 24 घंटा पानी भी ना पी लोग, पानी भी ना पी लोग, सूते के मिली। सूते के मिली, पानी भी ना पी लोग। जी। आप बृहस्पति के सुबह यानी कि बृहस्पति जैसे मानी कि 5 बजे सूर्योदय हो रहा बात, जी। यानी कि बृहस्पति के सूर्योदय के बाद में भोजन ग्रहण कर सकते। भोजन ग्रहण कर सकता नहीं। वैसे उमें जन विधि होकेला काथे का चढ़ाव देला, काथे का चढ़ाव उमें जैसे लोकाचार अनुसार, जी। जैसे जीवत वाहन में जीवत पुत्रिका के व्रत में तो ये चीज़ तो नहीं है। हाँ। जौन हमनी के माई बहन लोग, जी। चाहे हमनी के घर में परंपरा में ये सब चलत हटे, जी। तो ये लोकाचार के चीज़ है। जी। लोकाचार के चीज़ है। जीवत पुत्रिका के व्रत में तो जीवत वाहन के पूजा ही होला, जी। हमें भगवान विष्णु के पूजा होला। जी। लेकिन हमनी के लोकाचार में आवेला कि खरी, तेल, जी। झिंगुनी के पत्ता, जी। आ झिंगुनी के सब्जी बना करके झिंगुनी के पत्ता पर पितर लोग के जे बात न्योतल जाला, पितर के ही पूजा करेला लोग। जी। तो ये सब झिंगुनी के पत्ता पर। झिंगुनी के पत्ता पर, तो ये सब लोकाचार है। जी। तो कहल जाला जे शास्त्र में बताओ कि तदपि न हो ही लोक विरुद्धात। अब जैसे ग्रंथ में बताओ तो कि झिंगुनी के पत्ता पर ना करे के, जी। लेकिन लोकाचार में बाटे जे झिंगुनी के पत्ता पर ही करे के चाहिए, तो कल ठीक रही कि ना? तो वहाँ ग्रंथ भी फेल हो जाला। मतलब लोकाचार के ही माने के लोकाचार के ही माने के चाहिए, जैसे कि लोकाचार जी के विरुद्ध में ग्रंथ भी ना जाला। जैसे हमने के सपोज जी। अदालत में कोनो फैसला हो गई, जी। ठीक, जी। आज समाज में आके वो अदालत के फैसला अमान्य हो गई, तो समाज के बाद अदालतों के काटे के ना मिलेला। समाज के नो निर्णय होला। जैसे उमें जिउतिया पर्व करला व्यक्ति लोग जे हाथ में भी बांधनी, जीवत वाहन बानो, जीवतिया के धागा बांधल जाला। तो ये सब जे बा जीवतिया के रूप ओकरा के मान के आ उहे चढ़ा करके वो आशीर्वाद स्वरूप में बांधल जाला। गाला में बानी, कितना लोग हाथ में बांधे वाला, तो कितना लोग होला जे 2 गो एकर नियम चढ़ावे के, लेकिन कितना लोग का कर ले कि जाए एगो संतान बटे तो एगो जीवतिया चढ़ावेला, लेकिन नियम है जे 2 गो चढ़ावे के, एगो जीवत वाहन के आ एगो वही कथा के अंतर्गत में चिल्हो सियारिन आवेला कथा। तो उनसे अब अपने भी उच्चारण कइने चिलो सियारिन, एकर भी कथा सुने जाला यही में बाटे। घर के पुरानिया लोग कहनी, हाँ, यही जीवत वाहन के ही कथा में बाटे। उ लोग का बा में का बा कि ये कथा चील आ सियारिन, जी। 2 गो ही लोग
रहे। तो जो से बताओ ना मांस के भोजन गरुड़ जी करत रहनी जी। तो सियारिन मांस खाला, सियार भी मांस खाला जी। आ चील भी मांस खाला, दोनों मांसाहारी है। दोनों मांसाहारी है। तो एक समय के बाद है कि चीलो व सियारिन जी। ये जीवित पुत्रिका के कथा जैसे माने कि 10 गो समाज जहाँ बैठ के जहाँ चौतरा हो गई तो वो तहीं बैठ के कथा सुने लागल लोग। जी। तो वही एगो पीपर के गाछ के चौतरा पर ही कथा जे बा वहाँ होत रहे, जीवित पुत्रिका के कथा होत रहे, पूजा होत रहे। तो वही गाछ पर जी। ऊपर चील बैठा रहे, जी। ऊपर चील आ गाछ के एगो धोध होला न, वही धोध के खोता में हाँ। ओमे सियारिन रही। तो दोनों आदमी ये कथा के सुनत रहे, श्रवण करत रहे। जी। दोनों आदमी कथा के श्रवण करत रहे। तो दोनों आदमी कथा के श्रवण जब कैलक तो समय के अनुसार वो लोग के योनि परिवर्तन भई। और योनि परिवर्तन से पहले जी। एक समय के बात आयल कि सियारिन कथा सुनते सुनते उ चल गई, उनका भूख लागल अपना भोजन के खोजी में। भोजन तो शमशान घाट में जाके वो लगली 100 के नोच नोच के खाए। आ चील जे बा बराबर ध्यान ना देहली, वो सुनते रह गए, श्रवण करते रह गई। तो चील जब श्रवण करते रह गई तो उनका जीवित पुत्रिका के व्रत के ही फल उनका मिल गई। जी। जीवित पुत्रिका के व्रत के फल मिल गई। आई बीच में भंग कर देली जी। तो इनका फल ना मिलत। जी। तो जब अंत समय में लोग के मृत्यु भइल थे, लोग के जोनी के जब परिवर्तन भइल थे, दोनों आदमी बहिन एक गो बहिन के रूप में ये लोग माने बहिन भर के एक घर में लोग जन्म भइल। आ दोनों आदमी के विवाह, एक आदमी के विवाह राजा से भइल आ एक आदमी के विवाह राजा के मंत्री से भइल। जी। तो सियारिन के विवाह भइल तो राजा से भइल। जी। आ चील के विवाह भइल उनकी राजा के मंत्री से भइल। जी। तो सियारिन के संतान भइल आ चील के भी संतान भइल। तो सियारिन के संतान सब मृत्यु हो गई आ चील के संतान दीर्घजीवी रहा। राजा के मंत्री के संतान जे बाटे वो दीर्घजीवी रहा। तो दीर्घजीवी रहल तब एकरा विषय में अब दोनों आदमी के अब संक्षिप्त में हम पहले के संक्षिप्त में बता रहा बनी। तब दोनों आदमी आपस में लोग बात करता तो ये लोग पूछते तोहर संतान दीर्घजीवी काहे रह गई, हमर संतान काहे मर गई। तब वो लोग पूर्व जन्म के स्मरण कैलक। तब पूर्व जन्म के स्मरण कैलक तो वो लोग का बतावता थे, चील बतौली कि पूर्व जन्म में तू सियारिन रहलू आ हम चील रहनी। आ जीवित पुत्रिका के कथा हम पूरा श्रवण कैनी आ ओकरा नियम के पालन कैनी। आ तू एकरा नियम के पालन ना कैलू, पारण आदि के भी नियम का हम पालन कैनी। चील भी पारण आदि के नियम के भी पालन कैली। ऐसे कि जीवित पुत्रिका में बताओ जाए कि पारण कर समय में गर्म चीज से पालन करे के चाहिए। तो चील भी गर्मे चीज से पालन कैली। कैसे पालन कैली कि जब वो सुबह भइल उड़ के वो जात रही तो गौशाला में दूध दुहात रहे, एगो बाल्टी में वो दूध के जेबा जमा होत रहे। तब पहले दूध के धार के दूध जेबा गर्म होला। तो चील जेबा का कैली कि वो दूधवा के देख के वहाँ उतरली आ एक लोल मार लेली वो दूधवा में। तो गर्मे दूध के पारण के फल उनका मिल गए। आप जीवित पुत्रिका के व्रत के पूरा फल उनका मिल गई, जौना कारण से उनकर संतान दीर्घजीवी रहल। ऐसे जीवित पुत्रिका व्रत जौन कही जाला ऐसे पितृ से ताल्लुकात में ना आवेला। लेकिन एकरा के लोग लोकाचार के कहनी लोकाचार, जे लोकाचार में बनावल बाटे तो लोकाचार के हिसाब से लोग एकरा करेला। आ पितृ पक्ष में पड़ला के कारण से एकरा के पितृ के भी व्रत लोग मान जाला। जैसे अपने कहनी है कि जे औरत लोग बानी अपने पुत्र के दीर्घायु खातिर दिन भर उपवास रहे नहीं, बिहान भइला उ लोग पारण करे। लेकिन देखा जाला दिन भर भूखा रह के शाम के भी खाने और ना करे के चाहिए खाने। जैसे कि मैं एक और बात आवला, जैसे कि जिउतिया और खरजिउतिया के बात आवला का प्रश्न हम कहनी है जे खरजिउतिया कहीं विधान नहीं है। ए व्रत के नाम ही है जीवित पुत्रिका व्रत। तो कितना लोग का कहेला कि जब जिक्र काहे कइल जाला, जिक्र काहे लोग कर लगी तोहर सास जियते बाड़ी तब तू भूख जा आ शाम के तू अपन कुछ खा लिहा।
जे सास जेकर मर गइल बा उन ओरी टिकी जी। एकर औरत लोग एकर जिक्र करी न लोगन जी। तो सास लोग के सास जे बाटे ओकर सास मृत्यु हो गइल बा तो उ लोग जीव पुत्री का जीवतिया पूरा करेला उपवास होके। उपवास रखेला आ सास के पतो हो बहन बाड़ी या सास जीवित बाड़ी तो उहे सास बतावेली जे पतो के जे तू खर जीवतिया कली है तू दिन भर खा लिहा। उपवास रहिया, शाम के आ खाना खा शाम के लिया। खा लिया लेकिन उ लोग गलत बतावेला उ ना करे उ ना करे के चाहिए। अब जैसे कि ई जौन जीवतिया होखेला जौन सूर्य श्राद्ध के बाद में बात भेल का अपने एमे तिथि नक्षत्र योग और करण के भी बात आवेला का कहे में करे हाँ ये हस्त नक्षत्र में एकरा कैलेला आ तिथि अष्टमी होला अष्टमी तिथि में जीवित पुत्री का व्रत करे के चाहिए। एकरा सतमी वृद्धा अष्टमी यानी कि सतमी जब कटता आज अष्टमी आके अष्टमी जुटत जी। हटे तो में ई व्रत करे के चाहिए। अब यही में रुआ देखेम तो मैं मिथिला में रुआ जाएम तो ओकरा के एक दिन पहले ही जीवितिया बना देले बा लोग मिथिला पंचांग में। जी। तब मिथिला पंचांग में रुआ जाएम तो उतनी देखेम तो वो लोग सोमारे के नहा खाए के दिन बना देलक लोग, मंगर के दिन है जीवतिया करे जीवतिया करे आज वहाँ जीवतिया हो रहा है। हाँ आज वहाँ जीवतिया हो रहा बा। आप बुध के शाम के 5 बजे पारण के दिन बना दे बा शाम के 5 बजे बुध के भी दिन भर भूखा रहे के पड़ी, उपवास रहे के अब पड़ी। दिन भर उपास रह गई आदमी तो कहीं ना कहीं अब वो लोग भी तो आके फिर यही में अटैच हो गए। अटैच तो हो गई लेकिन तनका अब सीधा वो लोग ना कैलक तनका घुमा के कैलक तो अब ऐसा ना कष्ट दे दी जे कहल जाला जे आत्मा ही परमात्मा के स्वरूप मानल जाला तो अधिक आत्मा के जब कष्ट होला तो परमात्मा से भी कनेक्शन टूटे लगेला। तो आत्मा जे तरह संतुष्टि होला वो तरह ही अपने कार्यक्रम के अंत में बानी सन अपन समय देनी जी 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 अपन मुखार बिंदु से बहुत जानकारी देनी। आवेला दिन में फिर अपन दोसर विषय पर अपने से हम जुड़े के प्रयास करें। जी जी अभी अपन समय देनी के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा। धन्यवाद। हमने के साथ में रही पंडित अरुण मिश्रा और अभी जैसे कि सोलह श्राद्ध चल रहा बा, बिहान के दिन जीवतिया पर्व भी बाटे जिसे अपने से पहले भी कहनी है। हिंदू संस्कार और संस्कृति में सावन महीना से मनसीर महीना तक पर्व ही पर्व मनावल जाला। वो बीच में बहुत बड़का बड़का पर्व आवेला, बहुत उत्साह होके उत्साहित होके अपनी हिंदू लोग मनावनी। सावन महीना के नागपंचमी से पर्व शुरू होखेला और मनसीर तक पर्व रहेला। और उनके पंडित जी से सूरज श्राद्ध और जीवतिया पर्व के बारे में विस्तृत चर्चा परिचर्चा भेल। आवेला दिन में फिर ऐसे ही अलग अलग विषय पर अलग अलग संवाद कार्यक्रम अपने खातिर हम लेके आम। तब तक के खातिर कैमरामैन सुमन के साथ में संतोष पटेल देखत रही +1 4K टेलीविजन।